कि मुझको मसलक नहीं रोक सकते, कि मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ, कि मैं तो मज़हब बचाने चला हूँ। देवबंदी बरेली वहाबी कि सबको सब से मिलाने चला हूँ, कि देवबंदी वहाबी बरेली कि सबको सब। हदीस पेश करने के लिए दावत देती हूँ हुमैरा इरफान को कि वो आए हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस नंबर 11, मन समत नजा, रवाह तिर्मिज़ी, जो खामोश रहा उसने नाजात पाई। हदीस नंबर 12, ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, रवाह बुखारी, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 13, अत्तहूर सतरुल ईमान, रवाह मुस्लिम, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 14, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, सुन्ने इब्ने माजा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हदीस नंबर 15, अद्दालु अलल कैदी कफ़ैलिही, तिर्मिज़ी शरीफ, भलाई की रहनुमाई करने वाला भलाई करने वाले की तरह है। हदीस नंबर 16, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, बुखारी शरीफ, हया ईमान का एक हिस्सा है। हदीस नंबर 17, मन ला यरहमुल्लाह ला युरहम, रवाहुल बुखारी, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। हदीस नंबर 18, ला यकून मोमिन आनन, तिर्मिज़ी शरीफ, मोमिन आन तान करने वाला नहीं होता है। हदीस नंबर 19, खैरुकुम मान तमल कुराना व अल्लमहु, बुखारी शरीफ, तुम में 3 शख्स जो कुरान करीम सीखे और दूसरों को भी सिखलाए। हदीस नंबर 20, अक्सर अज़ाब रिकब्ल मिनल बौल, इब्ने माजा, ज़्यादातर कब्र का अज़ाब पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से होती है। हदीस नंबर 21, कुलिल हक़ व इन काना मुर्रा, इब्ने हबान, हक बात कहो अगर जाओ वो कड़वी हो। हदीस नंबर 22, सिबाबुल मुस्लिमीन खुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्र, बुखारी, मुसलमान को गाली देना गुनाह है और मुसलमान को कत्ल करना कुफ्र है। हदीस नंबर 23, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु यौमल क़ियामति, रवाह बुखारी, जो सब किसी मुसलमान का ऐब को छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत दिन इसको यूं को छुपाएगा। हदीस नंबर 24, अल गीबतु असद्दु मिनज़ ज़िना, सौबुल ईमान, गीबत ज़िना से ज़्यादा सख्त है। हदीस नंबर 25, इज़ा लम तस्तई फस्ना मा सीता, बुखारी, जब तुझ में शर्म न रहे जो चाहे कर। हदीस नंबर 26, इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़ा, बुखारी, बेशक अल्लाह ताला नरमी और नरमी को पसंद करते हैं। हदीस नंबर 27, इन्ना औलन्नासी मन बदाहुम बिस्सलाम, अबू दाऊद, लोगों में अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम में पहल करे। हदीस नंबर 28, ला यदखुलुल जन्नत कातियु मन ला यामनु जारू बवाइकहु, बुखारी, जिसके सर से पड़ोसी महफूज न वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 29, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युगरगिर, तिर्मिज़ी, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा को गरगरा की हालत तक कबूल फरमाते हैं। हदीस नंबर 30, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फी कल्बुल अला सूरतुन, बुखारी, फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होंगे जिसमें कुत्ता या किसी जानदार की तस्वीर हो। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इसने आप लोगों के सामने जो है 20 हदीसें पेश की हैं। याद तो है 40 पूरी की पूरी, जिस पर अल्लाह के नबी ने शफाअत का वादा किया है कि मेरी शफाअत, और जिसको अल्लाह के नबी की शफाअत नसीब हो जाए उसके लिए जन्नत में जाना यकीनी है।
अल्लाह का फरमान है, अल्लाह के नबी जिससे मोहब्बत करें अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। तो मेरे भाई देखो, ये छोटी सी बच्ची, ये भी तकरीबन 8-9 साल की बच्ची है, 40 हदीसें याद कर ली हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसके मरहूमीन के तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाए। और इस बच्चे के प्रोग्राम से खुश होकर के नसीब खां की बीवी ने, नसीब खां की बीवी ने, वो तो है नहीं बेचारे, लेकिन इनकी बीवी ने अपने काट छाट करके जो अपने बच्चों के लिए रखा था वो भी अपने जेब से निकाल करके 500 रुपया जो है बच्चियों के इनाम के लिए पेश किया है। अल्लाह उनकी बीवी को और उनकी तमाम बच्चियों को आलिम व अमल बनाए, दीन का दाई और शहदाई बनाए, और ख़ास तौर पे जामे आयशा लिल बनात से सच्ची और पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशा अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में हदीस पेश की।